सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। आइए दोस्त, आज का इस न्यू सेशन में आप सभी को हम न्यू चैप्टर पढ़ाने का जो है सो थोड़ा प्लान किए थे। तो आज हम बारी बारी की से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। आप लोग को भी इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्ट दिलाएंगे आज कि इतना अच्छा से इस चैप्टर को आज तक आप पढ़े भी होंगे तो इससे बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़े होंगे। खैर ये सब अलग बात है। अभी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पौधा में जो है पोषण किस प्रकार से होता है हम उसको जो है सो बारी बारी से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि साइंस जो है सो इंटरेस्टिंग का चीज़ है। अगर साइंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे जो है सो वातावरण में चल रहे घटना जो है उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। जो कोई भी जीव जो जीवित है, चाहे जीव जंतु है चाहे प्लांट पौधा है, सारे के सारे जीव जो है सो कुछ ना कुछ जो है सो जीवित रहने के लिए भोजन का जो है भोजन क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, भोजन जो है सो करते हैं। यानी कि हमारे शरीर से लेकर के और हम जो है सो वृद्धि विकास तक, जहाँ तक हमारा शरीर करता है वहाँ तक भोजन की ज़रूरत पड़ता है। चाहे हम कोई भी तरह का जो है सो क्रियाकलाप करते हैं तो सारे के सारे चीज़ों में जो है सो हम लोगों का जो है सो क्या एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। कौन सी का ज़रूरत पड़ता है? तो एनर्जी का जो ज़रूरत पड़ता है तो उसी को हम लोग आम तौर पर इसको न्यूट्रिशन ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब हम पूछ सकते हैं आप लोगों से कि न्यूट्रिशन हम लोग के शरीर में कहाँ से मिलता है। न्यूट्रिशन हम लोगों के शरीर में यानी कि हमारे जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, समझने वाला बात है ना जी। कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कहाँ से आते होंगे। तो हम लोग जो है से पूरा दिन में यानी कि पूरा जो डेज है उसमें जो हम लोग चावल दाल भुजिया अचार प्याज पनीर है ना जी, घी मटन मछली इत्यादि जो चीज़ें खाते हैं इसी से हम लोगों को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। यानी कि उसको हम हिंदी में बोले तो हम लोग को जो है क्या मिलता है, पोषण मिलता है ना जी। उसी प्रकार से पौधा भी जो है ना कहीं पोषण प्राप्त करने के लिए जो है सो कोई ना कोई जीवों पर डिपेंड करता होगा या खुद से अपने से ही बना लेता होगा भोजन को, है ना जी। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? तो हम सभी जीवों का जो है सो बारी बारी से न्यूट्रिशन का बारे में समझाएंगे। ठीक है जी? समझने के लिए तैयार हैं सब? तो हम जो है सो पोषण किसे कहेंगे इसको हम कल जो है सो डिफाइन कर दिए थे। पोषण किसे कहते हैं इसको डिफाइन किए थे ना। जो पोषण हम उसको बोलेंगे जो भोजन के द्वारा जो है सो हम लोग को जो है सो जो पोषक तत्व मिलता है ना जी। उस पोषक तत्व को हमारा शरीर जो है सो वृद्धि विकास के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप जो करते हैं उसमें क्या होता है, वो चीज़ मददगार होता है ना जी। तो उसे ही क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे या पोषण कहेंगे। पढ़े थे कल। आज हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे यानी कि पोषण का प्रकार पढ़ेंगे। पोषण का क्या पढ़ेंगे, पोषण का जो है प्रकार पढ़ेंगे। आप लोग बारी बारी से इधर ध्यान देना है कि पोषण हम जो है किसको कहेंगे। अब देखिए पोषण का बारीकी से हम डिफिनीशन समझ लिए थे। अब जो है सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का हम लोग प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोषण का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पोषण का प्रकार है वो है स्वपोषण। क्या हुआ? पहला आता है स्वपोषण, जिसको हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और दूसरा टाइप जो है पोषण का, अगर हम दूसरा टाइप की बात करें तो वह दूसरा जो टाइप है वह है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परपोषण। क्या होता है? तो अब जो है सो क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि हम लोग आज स्वपोषण और परपोषण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वपोषण और परपोषण, है ना जी।
तो पहले जो है सो बारी बारी से इन दोनों का डिफिनीशन समझ लेते हैं। जो परपोषण किसको कहेंगे, स्वपोषण किसको कहेंगे, है ना जी? समझ आ रहा है सभी आदमी को? तो अभी जो है सो हम लोग स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? जहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आए चीज, तो वहां पे हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है? तो स्वपोषण हम किसको कहेंगे? यहाँ पर डिफिनीशन तैयार किया गया है कि जीवों के द्वारा कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करना ही स्वपोषण कहलाता है। फिर से एक बार बोल दें, देखिए क्या बोला गया है कि जीवों के द्वारा कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करना ही स्वपोषण कहलाता है। यानी कि ओवरऑल इतना बात हुआ कि इस डिफिनीशन का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वातावरण से हम लोग जो कच्चे पदार्थों को ग्रहण कर और जो भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग पौधा सबको जानते ही होंगे, ये सब क्या करते हैं तो मिट्टी के अंदर से कच्चे पदार्थों को क्या करते हैं, अवशोषित कर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे ही स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी प्रकार को पोषण जो है स्वपोषण कहलाता है। इतना जो है सो समझ में आ गया सब आदमी को? यानी कि वातावरण से जो कच्चे पदार्थ को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण कर भोजन जो है सो स्वयं संश्लेषित किया जाता है। संश्लेषित करने का मतलब हुआ जो भोजन जो है सो स्वयं बनाना, ठीक है जी? तो उसे ही क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे, ठीक है? इतना सबको समझ में आ गया? अब जो है सो इसका एग्जाम्पल हम दिखा दिए कि पौधा आता है इसके अंतर्गत, है ना? पौधा के देखे हैं कि वो जो है सो अपना मम्मी के पास जाता है, बोलता है कि मम्मी हमको खाना दो प्लेट में। कहीं देखे हैं वो अपना मम्मी के पास जाते हुए वृक्ष को? कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं अपना मम्मी के पास, जो मम्मी खाना बनी है तो हमको जो है सो खाना प्लेट में दे दो, हम खाएंगे, बोलते हैं ना जी? तो हम लोग जो है सो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। कौन से न्यूट्रिशन करते हैं? हम लोग जो है सो परपोषी हैं। हम लोग जो हैं परपोषी हैं, यानी कि जो है भोजन के लिए जो है सो दूसरे जीव पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है जी? तो इसका पहले देखिए डिफिनीशन क्या बोलता है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि जीवों के द्वारा अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहना ही क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि परपोषण का मतलब हुआ पर, यानी कि दूसरा पर निर्भर रहना। भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना ही क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। कौन से न्यूट्रिशन कहलाता है? इतना बात तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना जी? अब देखिए एक तीसरा जो है सो हम टॉपिक समझते हैं, जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि उसको हिंदी में ओवरऑल बोल सकते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण। क्या बोल सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हरे पौधे के द्वारा, जितना भी हरे पौधा है, हरा पौधा को आप लोग समझते होंगे, हम लोगों के बाड़ी झाड़ी से लेकर के और गाछी बिरछी तक सारा के सारा जगह, हम लोग देहाती स्टाइल में गाछी बिरछी उसको बोलते हैं ना जी? वन का जितना पेड़ हुआ उस सारा का सारा जो है सो हरे पौधा जो है सो अपना भोजन के लिए स्वयं से जो है सो भोजन को संश्लेषित करता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो भोजन को संश्लेषित जो करता है हरा पौधा, जो भोजन को संश्लेषित करता है, तो उसे ही कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? उसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। इतना सब आदमी को समझ में आया? सभी आदमी को समझ में आया ना जी? चलिए तो इस क्लास में तब तक इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।